शांतालाल ठाकुर सामाजिक न्याय आंदोलन दिल्ली के प्रभारी हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार ने जनमत करा करके जनगणना करा करके और जो आरक्षण दिया था उसको पटना हाई कोर्ट ने कम करने की जो बढ़ाया गया था उसको कम करने की कम करने की जो साजिश चल रही है उसमें आरएसएस बीजेपी की सरकार मिल करके इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है। इस स्थिति में हम लोग हैं कि इसको हम लोग ख़त्म नहीं होने देंगे। इसके लिए जो करना होगा करेंगे, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे और हम लोग इसको जहाँ तक लड़ना होगा हम सुप्रीम कोर्ट में इस केस को अभी फाइल कर रहे हैं। पटना हाई कोर्ट का रिपोर्ट लेकर के उसको फाइल कर रहे हैं। वो फाइल करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है उसके बाद में हम लोग जन जागरण चला करके पूरे भारत में इसको साउथ तमिलनाडु के करुणानिधि के वो जो नियम है अनुच्छेद 9 उसके तहत इसको पास कराने के लिए हम लोग भरपूर कहना चाहेंगे। आज कालिंजर जी का पुण्यतिथि है। देखिए, पहले बताओ हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ऐसे महापुरुष का हम अग्रणी हैं और इन्होंने जो दक्षिण भारत में एक ऐसा संविधान रचा, ऐसी व्यवस्था दिया कि जो दलित, पीछे वंचित वर्ग, दलित समाज और वंचित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, तमाम प्रकार के जो वहाँ पर उपेक्षित लोग थे, जो भारत के मूल निवासी थे, जो मुख्य धारा से वंचित थे, उनकी लड़ाई लड़कर उन्होंने तमिलनाडु में 5 बार मुख्यमंत्री रहने का काम किया और 1950 में पहला आंदोलन करके उन्होंने भारतीय संविधान में संशोधन कराया। ये संशोधन 15(4), 16(4) आज भी संविधान में इंगित कर लिया गया है। यह उनकी लड़ाई का देन था। इन्होंने जब आरक्षण के लिए अथवा संघर्ष किया था जंतर मंतर पर आकर, उसके बाद जब बातें नहीं बनी तो लोगों ने क्या किया कि ट्रेन के ट्रैक पर अपना सर रख के सो गए थे। ऐसे आंदोलनकारी थे। ऐसे महापुरुष को हम सत सत नमन करते हैं और इस भारतवर्ष में आगाज़ करते हैं कि उनके बेटे तमिलनाडु से आकर एम.के. स्टालिन साहब पूरे भारत में अपने आइडियोलॉजी को ले आवें और संपूर्ण भारत के लोग, भारत के मूल निवासी उनकी तरफ अपनी नज़र करके बैठा हुआ है। धन्यवाद। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो करुणानिधि जी की पावन स्मृति को विनम्र अभिवादन। आज इस देश में जो बहुजन राजनीति है, उस बहुजन राजनीति का सबसे प्रखर और सबसे मुखर चेहरे में से करुणानिधि साहब का आंदोलन और उनकी पहचान है। और केवल दक्षिण भारत में ही नहीं तो पूरे देश भर में बहुजन समाज का जो आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का जो आंदोलन चला, जो पेरियार से लेकर करुणानिधि जी तक ये आंदोलन चला, उसकी एक बड़ी विरासत दक्षिण भारत से उनके आंदोलन के द्वारा आई है। और आज ये लड़ाई केवल दक्षिण भारत तक की या तमिलनाडु तक नहीं है, वो तमाम देश के सारे पिछड़े वंचित तबके के एक आदर्श बने हुए हैं। मैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमारी शुक्ला, मैं करुणानिधि जी के बारे में एक ही बात बोलूँगी कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया समाज के सबसे वंचित वर्गों को और जो उन्होंने आंदोलन किए वो सराहनीय रहे। पूरे देश ने उसे माना, विश्व ने माना। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, हर जाति वर्ग के लिए उन्होंने काम किए, जो सबसे समाज की सबसे कमज़ोर कड़ी थी। आज हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं और वृद्ध, विधवा, किन्नर को ले करके जो समाज में सबसे कमज़ोर कड़ी है उन्हें हम मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आज उन्हीं का अनुभव है हमारे पास में कि उन्होंने कैसे आंदोलन चलाए देश के लिए, कैसे लोगों को आगे लाए और जिस वर्ग से आते थे उस वर्ग के लोगों को उन्होंने अच्छी एक राह दिखाई और समाज में सबसे कमज़ोर कड़ी को एक मजबूत बन करके मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। करुणानिधि जी, एम.के. करुणानिधि जी को हमारा नमन है, बहुत बहुत सत सत नमन है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी पूजा जी? मैं करुणानिधि जी के श्रद्धांजलि में सिर्फ 2 ही शब्द कह पाऊँगी कि जो उन्होंने मुहिम चालू की है वो हम उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और आगे बढ़ के वो संख्या है जो भी है उन सब के लिए हम काम करेंगे और करते रहेंगे आगे। कालिंजर साहब का पुण्यतिथि मनाया गया जहाँ पे रामेश्वर ठाकुर यहाँ पे उपस्थित रहे। उसी में सत्येंद्र जी हमारे साथ हैं जो प्रोफेसर भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है, क्या कहेंगे? मैम जी, हम उनके 100वें पुण्यतिथि पर पूरे देश को और भारत के जो मूल निवासी हैं उन सबों को हम धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे और चाहेंगे कि जो पेरियार साहब ने किया, करुणानिधि साहब ने किया, आज जो स्टालिन साहब कर रहे हैं,
पूरे देश को जाति विहीन समाज बनाने के लिए, भाईचारे बनाने के लिए वो विचार का हम पूरे देश में फैलाएं। आज दो तरह के विचार चल रहा है ना। एक तो पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग, अदर करके, और एक है कि समाज को जोड़ करके, देश को जोड़ करके, भाईचारे बना करके देश को मजबूत बनाना, हर समाज के तबके को शक्ति देना, समाज के जो पिछड़े पैदान पे खड़े हैं, जिनको आज तक नहीं कोई पूछा गया, उसके लिए काम करना, उसको सम्मान देना। और ये वो पेरियार साहब का, करुणानिधि साहब का, स्टालिन साहब का, और बिहार में श्री नीतीश कुमार जी का भी यही योगदान है। हमारा यही सपना है कि एक बार स्टालिन साहब भारत देश का प्रधानमंत्री बने, जो आरएसएस और बीजेपी का देश तोड़ो, समाज तोड़ो और राज करो, ये समस्या का निदान हो जाएगा और देश फिर एक तरह अशोक साम्राज्य की तरह जमाने का सोने का चिड़िया, भाईचारे और बंधुत्व देश बनेगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी जानकारी दी, क्या कहना चाहेंगे आप? समी मोहम्मद नाम है मेरा। इनके पुण्यतिथि पर हम बहुत एक सेकंड, आराम से देख यहाँ आ जाओ, यहाँ तब से इनकी पुण्यतिथि पर हम बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देते हैं। हम चाहेंगे कि इस देश में शांति हमेशा बहाल हो, और हम लोग बिहार से चल कर आए हैं और हमें अच्छा लगा कि आज हम लोग इनका जन्मतिथि मना रहे हैं। और पूरे देश में जो आज के डेट में माहौल है, इन्होंने जब तक रहा अपने स्टेट से लेकर पूरे भारत में पूरी माहौल को अपने सिस्टम से लेकर चले और पूरे देश में एकता को बहाल करके चले। लेकिन आज जो देश का माहौल है पूरे विखंडित हो चुका है। जात पात, भेदभाव, एक दूसरे से भावनाओं में फ़र्क डालना, यही इन बीजेपी का फितरत में रह गई है। और हम चाहेंगे कि जो निचले पैदान पे है, जो निचले से इनका सोच था, जो उन निचले से निचले पैदान पे इनके सोच के मुताबिक पूरे देश की एकता बनी रहे और संभावनाओं को इस देश में, देखिए राजनीति है, देश में चल रहा है, खंडित कर दिया है। इसीलिए हम चाहेंगे कि इस देश में जो पिछड़ा के लोग हैं, दलित के लोग हैं, मुस्लिम के लोग हैं, ये सारे लोग जो मिल के रहेंगे, इस देश के परिवर्तन होना तय है। जय हिंद, जय भारत।